कि पहाड़ों को जो पलट दे उसे चट्टान कहते हैं, गरीबों से न जो लड़े उसे बलवान कहते हैं, कमजोरों को दया कर दे उसको बहुजन समाज कहते हैं। और फिर वही दमन अत्याचार फिर जीतेंगे तो शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पिछड़ा समाज और खास करके दलित वर्ग सतर्क हो जाओ दोनों से। एक लात ना गए तो अपना इसे सतर्क रहना है। आपका वोट आपका मत रहेगा। हम तो यही कहें तो जीते किस लिए है, न बिगाड़ना है न बनाना है, तो किस लिए जीत रहे हैं? जब किसी का कोई काम ही नहीं करना है तो आपको जिताने से फायदा क्या? किसको वोट और सपोर्ट करिएगा? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो जो है बहुजन के सपोर्टर हैं, बहुजन को वोट देंगे। मुन्ना तिवारी जी तो हम लोग की आवाज सुनते नहीं है। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हम पहुंच चुके हैं बक्सर जिला के मठिया मोहल्ला में। यहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये पब्लिक है और इनका जो है कि फीडबैक हम लेंगे। वाकई जो है कि बिहार विधानसभा काफी नजदीक आ गया है। 6 तारीख को जो है कि चुनाव होने वाला है और उसमें जो है कि किन के पक्ष में लोग रहेंगे और कौन बनता है बक्सर जिले का जो है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक। आइए हम बातें करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या नाम है सर? अरुण कुमार। क्या कहिएगा जो है कि 2025 का चुनाव नजदीक आ गया है, किन के पक्ष में आपका जो है कि वोट जाएगा? 2025 का चुनाव के लिए हम सबसे जनता जनार्दन से आग्रह करेंगे कि अभी जो देश के परिस्थिति जो चल रही है उसके देखते हुए जो है परिवर्तन की लहर चारों तरफ चल रहा है। अब परिवर्तन किधर जाना है, देखना है कि ऐसी हालात है कि देश में सर्वोपरि जो है सीजीआई उनके ऊपर जूता चल रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। बहुत से बाबा साहेब के ग्वालियर में मूर्ति लगना है, वहाँ भी नहीं लग पा रहा है, उस पर भी ध्यान देना है। आए दिन जहाँ जहाँ भाजपा के शासन चल रहा है वहाँ पर गरीबों को ऊपर पेशाब करवा देना, मूछ रखने पर गर्दन कटवा देना, घोड़ी पर चढ़ने पर उठा करके पटक देना, ये सब जो लगातार चल रही है। मतलब देश जो है एकमात्र जो है आरएसएस या भाजपा जो है ये अपनी झूठे करतूतों के चलते सिर्फ जो है लोगों को, जवानों को, नौजवानों को भड़का करके सिर्फ जो है पाखंड की तरफ ले जाना चाहती है। ये शिक्षा से बहुत दूर रखना चाह रही है। इस समय देश में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये विकास जो है, गरीबी, ये सब बहुत ज्यादा है। आप बक्सर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक से एक लोग जो है कि दावेदारी कर रहे हैं और फील्ड में उतरे हुए हैं, चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं जो है कि, तो किन के पक्ष में आपका वोट रहेगा यहाँ का? हमारा पक्ष में वही रहेगा जो हमारे बाबा साहब के विषय में बात करेंगे, जिन्होंने हम लोग के, हमारे लिए नहीं 85-90% लोगों के लिए जो है वो देवताओं बाबा जैसे काम किए हैं, जिनके आदर्शों पर चल करके आदमी बहुत आगे जा सकता है। क्या लगता है कौन आपके पक्ष में और कौन आपके हित में काम करेगा? काम में तो हमको जो है वही लग रहा है कि पहाड़ों को जो पलट दे उसे चट्टान कहते हैं, गरीबों से न जो लड़े उसे बलवान कहते हैं, कमजोरों को दया कर दे उसको बहुजन समाज कहते हैं। हम बहुजन से आग्रह करेंगे कि आप बहुजन को मजबूती करने के लिए बहुजन को ही विधायक को चुने, ताकि आगे आकर के अपनी जो है समस्या का समाधान के लिए जहां भी रहे, विधानसभा, ये संसद भवन, माने जहां रहे वहां अपना आवाज उठावे, ताकि और भी लोग उस पर ध्यान देकर आगे बढ़े। और सभी से आग्रह करेंगे, ये दबे कुचले जो भी वंचित लोग हैं कि इस देश की समस्या को देखते हुए आपको दिन रात इकट्ठा मेहनत करके बाबा साहब के विचारों से अवगत होना है। शिक्षित जो है बनिए, शिक्षित बनिएगा तभी कोई काम आगे बढ़ेगा। इसके बाद जो है आप संगठित रहिए, तब संगठन कीजिएगा, युद्ध कीजिएगा, किसी से संघर्ष कीजिएगा। तो इसी के साथ जो है अभी यहाँ पर बहुत लोग हैं। आप चलिए, इनका जो है कि पक्ष जो है कि बीएसपी की तरफ है, आप क्या कहिएगा? क्या नाम है आपका? हाँ, लक्ष्मण प्रसाद है। क्या कहिएगा 2025 का चुनाव नजदीक आ गया है, किन के पक्ष में आपका वोट, आपका मत रहेगा? हम तो यही कहेंगे जनता से कि आप जो है अपना मतदान जो है सोच समझकर
ऐसा व्यक्ति को चुनिए ताकि हम लोग का आवाज जो है संसद तक उठा सके। क्या लग रहा है कौन जो है कि आपकी आवाज सांसद तक गुंजा सकता है? हमारा आवाज जो है, हमारे पार्टी जो है बीएसपी है, उससे को हम आग्रह करेंगे जनता से कि उसको भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि हमारा आवाज जो है जाकर उठावे संसद में, विधानसभा में। हम यही जनता से आग्रह कर रहे हैं। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं फीडबैक यहाँ से जो है कि बीएसपी की तरफ नजर आ रहा है। आइए हम बातें करेंगे, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी कुछ हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं कि आज महापर्व है और ऐसा पर्व है जहाँ सामाजिक परिवर्तन होता है और उसमें से देश का, समाज का और परिवर्तन होता है। तो इस संदर्भ में यही कहेंगे कि अपने आवाम से कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा बहन जी का सुशासन, और एक बात याद कराते हैं आपको कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था, हमारे एक प्रत्याशी जीता हुआ था और वहां पर दबाव देकर बीजेपी सरकार बना ली थी, लेकिन वहां पर बहन जी ने जाकर पहल करने के बाद कांग्रेस का सरकार बना था और उसमें से हमारा एक विधायक था, वो शिक्षा मंत्री बना था। तो उस वक्त उत्तर कर्नाटक में शिक्षा पर 5 वर्ष में इतनी सुचारू रूप से काम हुआ, इसमें हम कह नहीं सकते हैं, बखान नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा सी बात है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के जो लोग आज इधर उधर अभी भी बहक रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष से मुन्ना तिवारी यहाँ विधायक बने हुए हैं। हमारे बहुत से समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, दलित वर्ग के लोग ज्यादा मैंने उनको मत दिया, इस बात के मत दिया कि ये हमारे रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं उस दलित समाज भाई से अपना खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ से थोड़ा सा आंख खोलिए कि आजादी के बाद अब तक हमारा कब्रिस्तान फंसा हुआ है। अगर यही कब्रिस्तान मुस्लिम समाज का है तो प्रशासन जगी हुई रहती है, मठ की बात आती है तो प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो जाती है, यहाँ का नेता चौकन्ना हो जाते हैं, यहाँ के सोशल वर्कर भी चौकन्ना हो जाते हैं, छोटी मोटी जो संगठन है वो टाइट हो जाती है। लेकिन आज भी हमारे लोग, हमारे दलित समाज जीते जी तो भुगते ही है, मरने के बाद भी उसको अर्थिया सीधी ढंग से कब्रिस्तान वहाँ हम दफना नहीं पाते हैं। आज भी आप जाकर देखेंगे दुर्दशा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों ने पिछली बार भी 2 दशक से उनको चुनाव जितना वोट देकर जिता रहे हैं, लेकिन अभी पूछिए कि आपकी दशा दिशा क्या है? क्या कभी मुन्ना तिवारी कभी विद्यालय में गए हैं कि जिस विद्यालय में दलित पिछड़ा वर्ग का बेटा पढ़ता है उसमें टीचर कब आते हैं? या कभी आप काफी जो है कि मुन्ना तिवारी के ऊपर गुस्सा नजर आ रहे हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कार्य बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो दलित वर्ग जो खास करके है, और कुछ दलित में कुछ ऐसे नेता भेड़ुआ टाइप के हो गए हैं जो कि ढो रहे हैं, दिखा रहे हैं और खरीदने का काम कर रहे, बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, नाना प्रकार के बात लेकर। पिछली बार कहा कि संविधान खतरे में है, कितने हमारे बेटिया का रेप हो गई, हमारे भाई नौजवान मारे गए, नौकरी छीनी जा रही है, कितने स्कूल बंद हो गई, इस पर तो संविधान कोई दिखा नहीं रहा है। इतना जो समस्या आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि यदि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा जी यहाँ से जीतते हैं तो सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे? देखिए, ये मिशन है, ये अभिमन्यु कुशवाहा की ताकत नहीं है, ये पार्टी का मिशन है और यहाँ के बहुजन समाज के लोगों की ताकत है ना। और उसके साथ है, ऐसा थोड़ी नहीं कि अपने मर्जी से जो कर देंगे। आप देखते हैं गठबंधन की सरकार में बढ़िया से गठबंधन क्यों नहीं चल पाता है? इसलिए चलता है कि किसी ने हमारी बेटी को रेप किया और किसी ने उस पर दबाव देने का प्रयास किया तो कहते समर्थन आपस से लेंगे। आज इसी के चलते नाच हो रहा है और यही बहुजन समाज पार्टी इस पर लगाम लेकर रखती है कि जो जीत गया वही बहुत बड़ा नहीं था। हमारा सुप्रीम मान जी है कि अपने हिसाब पर अपने दायरे से लेकर काम कराती है, नहीं तो ऐसे विधायक को लात मारकर कोई विधायक को अपनी पार्टी से बाहर कर दिए। तो समस्या यही है
क्या कभी हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति बता दे, कोई दलित वर्ग का, पिछड़ा वर्ग का, कि कभी हॉस्पिटल में जाकर कभी मुआयना किया हो, किस हॉस्पिटल में किसका इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर है कि नहीं है, कौन सी दवा चल रहा है, कौन दवा नहीं है, कौन डॉक्टर समय से आता है नहीं आता है। अब शहर में देखिए, शहर में दंगा प्रसाद इतनी होती है, कोई एक जगह दलित का मर्डर हुआ, मारपीट हुआ, यही इसी मोहल्ले में एक बेटी का रेप हुआ था, हत्या करके फेंका गया था, कौन प्रशासन सामने पूछने आया, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे संगठन का। फिर भी दावा के साथ कह रहे हैं मुन्ना तिवारी जी की हाईट्रिक लगेगा, फिर एक बार हम विधायक बनेंगे। देखिए, विधायक बनेंगे रोक तो नहीं सकते हम, लेकिन जो हमारी मुद्दे की बात है, जो हमारा समाज बहके हुए, हमको मुन्ना तिवारी से मतलब नहीं है, जिताने वाले तो हमारे लोग हैं ना। हम उनसे कहेंगे कि आप जिता रहे, हम रोकने नहीं जाएंगे, लेकिन आप जैसे लोग पूरी भारत के छोटे जाति की जो है, जाति नहीं कहा जाए, जो पिछड़ा है, उनको आप कमजोर कर रहे हैं, उनके मानसिकता को गुलामी में की ओर ले जा रहे हैं। यही नहीं, उनकी आवाज को रोकने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मुन्ना तिवारी के दलित वर्ग में या पिछड़ा वर्ग में कोई से विशेष कार्य कोई दिखा दे तो मैं मान जाऊं। मैं मुन्ना तिवारी का विरोध नहीं करता हूं, मैं अपने भाई को कह रहा हूं, जो वो लोग जो मानसिकता गिरा हुआ कि पैसे के बल पर, लालच के बल पर, काम के बल पर जो समाज को बेचने और बांटने का काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि धिक्कार थोकता हूँ तुम लोगों पर कि एक मामूली से कब्रिस्तान तुम लोग नहीं करा पाए, आज मुन्ना तिवारी की तुम बात कर रहे हो। चेयरमैन से मिलने के लिए आप गए थे, क्या बोले, उनका क्या प्रतिक्रिया रहा? चेयरमैन ने कहा, बड़ी दुख व्यक्त किया, कहा कि आज से हमारा 2 बरस लगभग कार्यकाल हुआ, लेकिन किसी ऐसा दलित वर्ग में या चाहे पीछे वर्ग कोई अन्य पर्सन, कोई एक बार भी अपनी कब्रिस्तान को बात नहीं किया। मैं पहली बार मैंने कब्रिस्तान को देख रहा हूँ, हमको अपने आप पर शर्म आ रही है और क्रोध बढ़ रही है अपने लोगों पर कि एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने चेयरमैन तुरंत तत्काल में बड़ा बाबू को बुलाए, नगर परिषद का, और अमीन को बुलाए और वहां नक्शा निकलवाया। वो कहने लगा तो जो क्या कहते हैं अमीन जो है नगर पालिका का तिलेश्वर पांडे, उन्होंने कहा कि तिलेश्वर है तो कहीं जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जमीन है जिसका रास्ता तो कहीं होगा। तो वहां समस्त किनारे जो जमीन बनी हुई है, मकान, सबको जगाकर बुलाकर बैठाने के बाद उन्होंने रास्ता निकालने का काम किया। लगभग नक्शा भी बना हुआ है और नक्शा भी बने उनको दे दिया गया है तिलेश्वर जी को, कल के शनिवार को सौंप दिया गया है। और उन्होंने कहा कि अभी छठ है और आचार संहिता चल रहा है, और आचार संहिता हटने के बाद इसमें निश्चित हम काम करेंगे और जितना जंग जो जमा हुआ है उसको तमाम हम साफ करेंगे। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, और आपका मत किसके तरफ जाएगा? हम बहुजन समाज पार्टी के हैं और बहुजन समाज पार्टी ही है और बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे। चलिए आइए, हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहिएगा सर? मेरा नाम सुनील कुमार है, पूर्व नगर अध्यक्ष बक्सर बसपा। हम लोगों का मत तथा हमारे समाज का मत सब बीएसपी को जाएगा। क्या लग रहा है कि इन साल जो है कि बीएसपी यहाँ से सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल, प्रयास में तो यही लगे हुए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? बीएसपी यदि जीतता है, यहाँ से बीएसपी का विधायक बनते हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं बक्सर के लिए? बक्सर का तो छोड़िए, पहले तो हमारे मोहल्ले का मुद्दा है। हमारे मोहल्ले में 100 घर की बस्ती है, इसमें न सामुदायिक भवन है, न सुलभ शौचालय है। अभी सामने रोड पे देखे होंगे, उधर बनिया वर्ग लोग हैं, उधर की नाली साल में 2 बार बन चुकी है, लेकिन हमारे साइड की नाली 10 साल हो गए, आज तक सफाई भी ढंग से नहीं हुआ, बनना तो दूर की बात है। इतना भेदभाव हो रहा है, तो क्या कहा जाए यहाँ के लोगों को। रोड की स्थिति देख ही रहे हैं, ये विधायक कोटा का रोड है और 10 साल से हमारे विधायक जी हैं, आज तो कुछ नहीं हुआ, जबकि हमेशा इसी रोड से आ जा रहे हैं। कुछ नहीं करना है इनको। लेकिन कहते हैं कि बहुत हमने विकास किया, फिर एक बार जनता हमें मौका देगा सेवा का। विकास तो यही किए हैं कि आते हैं तो कहते हैं कि हमने किसी का न बिगाड़ा है न बनाया है। तो जीते किस लिए है? न बिगाड़ना है न बनाना है, तो किस लिए जीत रहे हैं? जब किसी का कोई काम ही नहीं करना है तो आपको जिताने से फायदा क्या है लोगों को? यही कहना है।
चलिए, जाते जाते क्या आपका अपील रहेगा लोगों से, ये जो है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों से क्या अपील करिएगा? बक्सर विधानसभा के सभी लोगों से हमारा यही आग्रह है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अभिमन्यु कुशवाहा जी को भारी से भारी मतों से विजयी किया जाए। चलिए, आइए हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। क्या कहिएगा सर, आपका क्या मत है? किसको वोट और सपोर्ट करिएगा? बीएसपी को देंगे, बीएसपी को क्यों? क्योंकि हमारे समाज के हैं, हमारे हित के बारे में कुछ करेंगे, कहेंगे। हमारे हित यही है। जाति और पार्टी को लेकर के दीजिएगा कि विकास को लेकर करिएगा? विकास को लेकर करेंगे, जाति पार्टी से क्या लेन देन है? हमको विकास चाहिए। आपने तो कहा कि हमारे समाज के हैं इसीलिए हम देंगे। हाँ, मतलब मौका दिए थे हम लोग को, और हम लोग दिए थे उनको। हाँ। लेकिन कुछ किए नहीं। हमारे मोहल्ले में जो सामुदायिक भवन एक बार बोले थे कि सर यहाँ सामुदायिक बनवा दिया जाए कि हमारे गांव के बेटी बहन का बारात यहाँ रहे, या शौचालय है बगल में उसको सफाई करा दिया जाए, बहन बेटी बाहर न जाए। तो वो वादा किए, वादा निभाए नहीं अपना। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अपना चेंज करें पार्टी। यानी कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को आप लोग एकदम फुल सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। चलिए, क्या परिचय हुआ? रामपरेश भारती। चलिए, क्या कहिएगा सर? हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग तो जो है बहुजन के सपोर्टर हैं, बहुजन को वोट देंगे। मुन्ना तिवारी जी तो हम लोग की आवाज सुनते नहीं है। एक बार हम उनसे पर्सनल बोले थे, खुले मन से कहते हैं कि मैं किसका नहीं सुना हूँ, जो भी हमें पुकारा है हम सुने हैं। तो एक बार पर्सनल हमने उनसे भेंट किया था, सिविल लाइन क्लब में आए थे। तो हमने बोला कि हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में सामुदायिक भवन नहीं है, हम लोग को जो है बहन बेटियों को बारात और टिकाने में बहुत दिक्कत परेशानी होता है। लेकिन मुन्ना तिवारी डायरेक्ट बोले कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं होगा, तो वो कहे कि हमारे पीए से बात कीजिए। पीए भी बोला कि कुछ नहीं होगा। हाँ, वो सरकारी जमीन है, सिंचाई विभाग का जमीन है। तो सिंचाई विभाग का अगर जमीन है तो उनके विधायक हम लोग क्यों बनाए हैं? पावर उसके हाथ में है। वो सिंचाई विभाग का कागज नक्शा वो निकालेंगे कि हम लोग निकाल लेंगे? तो वो बोले डायरेक्ट कि हम यहाँ वहाँ पर कुछ नहीं होगा, और कह के और गाड़ी में बैठे और चले गए। हाँ, इसलिए जो है हम लोग अपना प्रत्याशी अब की बार बदलेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बस यही हम कह के अपनी बात। चलिए, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुलाब राम, मठिया मोहल्ला, बक्सर। चलिए, आपने जैसे कि सुना कि ये सभी लोग जो है कि अपना मूड चेंज कर चुके हैं, और ये सभी लोग जो है कि बीएसपी के वरिष्ठ नेता जो है कि अभिमन्यु सिंह कुशवाहा को ये सभी लोग सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। हालांकि समय बताएगा कि कौन बनता है बक्सर बांट कर काम मत करिए। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही परिवार से हैं। एक सीधा गोली मार, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे बड़ा का जो कर रहे हैं वही जा रहे हैं, हम करेंगे। एक तरफ से काटते हैं लोग, कांग्रेस जो है ब्लड क्या कहते हैं ना, ब्लड में खून में निकाल लेता है। फर्क इतना ही है। अच्छा, ये बताइए कि अभी देख रहे हैं दोनों के सरकार में अब आने वाले हैं। इतना दिन ये कुछ नहीं किया, और ये चीजें आनंद मिश्रा आएंगे, ये तो आईपीएस है। तो आईपीएस से बताइए कि कितने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में और दलित वर्ग में एससी एसटी एक्टिव है। तो क्या कभी इस पर कभी मंथन चिंतन किया है कभी? या ये जीतेंगे तो किस थाना को ये दबाव देंगे कि नहीं उनका भी केस सुन लीजिए? ये तो सीधा अपने घर बुलाएंगे, डंडा चाबेंगे, कैसे फेयर कर दिया। इसलिए दलित वर्ग को सतर्क होकर वोट करना होगा, क्योंकि ये केस भी होगी तो इनके मुट्ठी में होगा, और अपने दबदबा के अंदर केस भी नहीं होने। क्योंकि अगर खास करके बीजेपी अगर यहाँ का होता, अगर बक्सर का विकास चाहता तो क्या बीजेपी में बक्सर का प्रत्याशी नहीं था? जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ने अपने धरातल का विधायक चुना है, ये आरा सिंह की क्या मजबूरी थी? इसलिए मजबूरी था कि ये दबंग लोग हैं, मजबूत लोग हैं, पैसा से भी और से भी हथियार और हथियार से भी ये लोग इनके आगे साफ नहीं खींचेगा, और फिर वही दमन अत्याचार फिर जीतेंगे तो शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं फिर
दोहरा रहा हूँ, पिछड़ाते पिछड़ा समाज और खातिर के दल में सतर्क हो जाओ दोनों से। एक लात ना गए तो अपना इसे सतर्क रहना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात।